नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और जितने भी क्वेश्चंस का आंसर आपको पता हो उन आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शंस है सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। चारों ऑप्शंस जो है आपके बिल्कुल नज़दीकी हैं। ओके, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, फटाफट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है। आंसर जो है इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये इसी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शंस है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से और उत्तर ऐतिहासिक युग से। सही आंसर क्या है, आपको जवाब देना है सिंधु सभ्यता संबंधित है। देखिए यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 1996 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है, प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से और उत्तर ऐतिहासिक युग से। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है आद्य ऐतिहासिक युग से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। सही आंसर क्या है इसका बताइए। जिसको भी पता हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी या पुरातात्विक खुदाई या पकी हुई मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख या शिलालेख, ये ऑप्शंस हैं। इनमें से जो भी ऑप्शंस आपको सही लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है पुरातात्विक खुदाई, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है वो है पुरातात्विक खुदाई। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। ये सारे के सारे लगभग क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोथल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में और चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका सही आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न जो है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है एक लोथल, वो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, पंजाब में या राजस्थान में या सिंध में। सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है गुजरात, ठीक है। क्या है, गुजरात इसका करेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है लोथल, ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी किसमें।
जुता हुआ खेत खेत कहाँ पर पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या लोथल में? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा इज़ द करेक्ट आंसर। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी यहाँ पर। ये भी यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? ब्यास, सतलज, रावी या घग्गर? बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रावी नदी के किनारे हड़प्पा नदी हड़प्पा जो है स्थित है। ठीक है, किसके? रावी नदी के किनारे। ठीक है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। ये भी देखिए, ये प्रश्न भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है 1992 ईस्वी में। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पर पाया गया है? वो पाया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पाया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में? बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, बताइए बताइए कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीर? सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान हड़प्पा है जो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का स्थान है जो कि भारत में स्थित है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? इसका सही आंसर है लाल रंग का उपयोग किया गया है। ठीक है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट और धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट करके बताइएगा मुझे। इसका सही आंसर है पुरातत्व संबंधी खुदाई से पता चला है। ठीक है, पुरातत्व संबंधी जो खुदाई हुए वहाँ से इस सभ्यता पर प्रकाश पड़ता है, मतलब उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। ओके, अगला प्रश्न, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, कहाँ पर है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन, लोथल? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, राखीगढ़ी में स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा ये जो बृहद स्थल है वो है राखीगढ़ी।
ओके ओके। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की और विष्णु की, किसकी करते थे? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। इनमें से कौन सा आंसर सही है? देखिए, तांबा, स्वर्ण, चांदी ये सब प्राप्त किए जा चुके थे। ठीक है, अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों में लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, इसकी प्राप्ति नहीं हुई है, लोहा की। ओके, इसकी लोहा की प्राप्ति अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ही छुप जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कितने आंसर आपके सही हुए। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।